हेलो बच्चों। आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो क्या आप लोग भी नहीं जानते हैं संधि के बारे में? तो बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। इस वीडियो में आपके संधि के प्रति जितना डर है वो निकाल दिया जाएगा। संधि में से आपके लगभग जो भी एग्जाम हो, या नाइन्थ का हो, टेंथ का हो, ट्वेल्व का हो, या आईपीएस आईएएस जितने भी एग्जाम होते हैं, सरकारी नौकरी वाला हो चाहे कोई भी हो, जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें से कुछ ना कुछ संधि से क्वेश्चन आते ही हैं। तो मैं आज लेकर आया हूँ आज एक आपके लिए नया टॉपिक जिसका नाम है संधि। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं संधि के बारे में। आखिर संधि होता क्या है, कहते किसे हैं? तो चलिए। तो संधि का डिफिनीशन होता है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब दो वर्ण तो आप समझते ही, वर्ण आप तो समझते ही हैं। वर्ण के बारे में आप जानते हैं। अब चलते चलिए देखते हैं आखिर विकार का मतलब होता क्या है। विकार का मतलब होता क्या है? तो मैं आपसे बता दूं कि विकार का मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। इसका मतलब होता है परिवर्तन। इसका मतलब विकार का मतलब होता है परिवर्तन। जैसे हम लिख दे यहाँ विद्या प्लस आलय। जैसे में लिख दे विद्या प्लस आलय, यहाँ डाल देते हैं जैसे। जैसे में हम लिख दिए विद्या प्लस आलय, तो ये क्या हो जाएगा? विद्यालय। क्या हो जाएगा? विद्यालय। जैसे में हम लिख दे हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, क्या हो जाएगा? हिमालय। हिमालय। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। अब चलिए इसके भेद के बारे में जानते हैं। आखिर ये कितने प्रकार के होता है? तो अब मैं आपको बता दूं, ये तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि, और एक होता है विसर्ग संधि। क्या क्या होता है बच्चों, तो बताइएगा। एक होता है स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा होता है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। तीसरा होता है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अब देखिए लाफड़ा ये दोनों में कोई नहीं रहता है। ये दोनों में कोई इंपोर्टेंट नहीं है जितना आपका स्वर संधि इंपोर्टेंट है, जितना आपका स्वर संधि इंपोर्टेंट है। जितना भी आपका लगभग जितना भी क्वेश्चन आता है सब स्वर संधि से आता है। तो फिर कट हो, हम नहीं कि चाहे तनको कट हो के वीडियो में। ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन आता है आपका वो आता है स्वर संधि से। कहाँ से आता है बच्चों, तो बोलिएगा। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है स्वर संधि से। तो आखिर अब चलिए दोनों के बारे में जानने से पहले सबसे पहले जानते हैं स्वर संधि के बारे में। किसके बारे में? स्वर संधि के बारे में। तो चलिए इसको मिटाते हैं। सबसे पहले इसको मिटाते हैं। चलिए अब जानते हैं स्वर संधि के बारे में। आखिर स्वर संधि होता क्या है, कहता क्या है, कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं स्वर संधि, स्वर संधि। तो स्वर संधि हम उसे कहते हैं जब दो स्वर्णों का मेल होता है। जब दो स्वर्णों से के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर वर्णों के मेल से जो
विकार उत्पन्न उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। दो वर्णों जब दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अ प्लस आ, ये क्या है, ये भी अ है, ये भी अ है, ये बनाता है आपका आ। क्या बनाता है? आ। अभी हम जानेंगे कि कैसे बनाता है आगे। अभी देखिए, जैसे हम लिख दे ई प्लस ई, ई बनाता है बड़ी। क्या बनाता है? बड़ी। अब चलिए आगे वीडियो में बात करते हैं। आगे देखिए, ये भी तो स्वर वर्ण है, ये भी स्वर वर्ण है, ई बना रहा है, लेकिन हम देखेंगे शब्द में कैसे बना रहा है, कैसे बना रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ई जो होता है आपका स्वर संधि, उसके भेद होते हैं 5। कितने भेद होते हैं तो बताइएगा? 5। कितने भेद होते हैं? तो 5। अब चलिए इसके भेद के बारे में बात करते हैं। इसके भेद होते हैं, एगो होता है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा होता है आपका वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। तीसरा होता है आपका यौन स्वर संधि। एगो होता है आपका गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। और जो आपका पांचवा होता है वो होता है अयादि स्वर संधि। अब कहीं ना कहीं सबसे पहले हम जानते हैं दीर्घ स्वर संधि के बारे में। तो मैं आपको अब इससे स्वर संधि के आगे डिफिनीशन किसी का नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि बनाते कैसे हैं, आखिर पहचानेंगे कैसे, इसका नियम क्या होता है, ये सब मैं बताऊंगा। अरे आपका जो परिभाषा होता है वो तो सब कोई बताते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि इसका नियम क्या है, इसको बनाते कैसे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दीर्घ स्वर संधि में। दीर्घ स्वर संधि में तब तक इसको मिटाते हैं क्योंकि जगह की कमी है। अब देखिए, जो इसका रूल होता है, नियम होता है, दीर्घ स्वर संधि का जो नियम होता है, दीर्घ स्वर संधि का नियम वो होता है अ प्लस अ बराबर होता है आ। अ प्लस अ बराबर आ। अ प्लस आ बराबर आ। आ प्लस अ बराबर अ। आ प्लस आ बराबर आ। ई प्लस ई बराबर ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। और यहाँ देखते हैं ई, बड़ी ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। अब देखिए, आपका जो दीर्घ स्वर संधि का यही नियम होता है, अ प्लस अ बराबर आ। इस तरह से आपको समझ में नहीं आ रहा है? चलिए डिफिनीशन, चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। किसके साथ समझते हैं? तो एग्जाम्पल के साथ। जैसे हम लिख दें यहाँ विद्या
प्लस आलय, क्या लिख दे, विद्या प्लस आलय। अब देखिए इसमें क्या है बाबू, कहीं ना कहीं बोलिएगा क्या है, तो बाबू बोलिएगा कि विद्या में कहीं ना कहीं धा में क्या है कि नहीं है, धा में आ है कि नहीं है, बोलिएगा है। प्लस ई क्या है बाबू, आ है। अब देखिए दोनों मिलके क्या बनाता है, तो बोलिएगा आ बनाता है, क्या बनाता है, आ बनाता है, बना दिया। आ बनाता है तो बना दिया। आप देखिए ये विद्यालय विधा है प्लस आलय है, ये मिलके क्या बनाया है, तो विध है, तो विध लिख लेंगे। आधा इस तरह से लिख लेंगे, क्योंकि इसका आ जो है वो हम खींच लिए हैं, आ जो है हम खींच लिए। अब देखे आ प्लस आ मिलके क्या बनाया है, आ बनाया है, आ प्लस आ मिलके आ बनाया है। तो इसको मिटा के अगर हम लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, मात्रा उसका ला सकते हैं धा में, और लय है तो लय, लय है तो लय। क्या हो गया आपका, विद्यालय। क्या हो गया आपका, विद्यालय। अब जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कोण प्लस अर्क, कोण प्लस अर्क। अब देखिए कोण र में कथी है बाबू, क्या है बाबू, बोलिएगा सर अ है, क्या है, अ है। प्लस ई का है बाबू, तो बोलिएगा अ है। ई मिल के क्या बनाता है बाबू, तो कहीं ना कहीं हम लोग नियम में देखे हैं, अ प्लस अ मिल के क्या बनाता है, आ बनाता है। कब क्या बनाता है, तो बोलिएगा सर आ बनाता है, तो आ लिख लिए। क्या लिख लिए, आ लिख लिए। अब देखिए जैसे है तो को लिख लिए। अभी औड़ा आधा बचा है कि नहीं बचा है, तो आधा नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, क्योंकि ई जो हमारा आ है ये मिला लिए उसमें, आधा आड़ा में क्या है अपना आ है तो मिला लिए, तो क्या हो गया, अड़ा हो गया। अब क के ऊपर अनुस्वार है तो लिख लिए, क्या हो गया, कोणार्क। क्या हो गया, कोणार्क। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, जिसके कारण आपका जितना भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको मिटाते हैं, सबसे पहले इसको मिटाते हैं। जैसे एगो लेते हैं हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। और देखिए हिम में म में क्या आ रहा है बाबू, कहीं ना कहीं अ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप एक बार म बोल के देखिए, म म अ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिएगा सर आ रहा है। प्लस में क्या है आपका, आ है, आ है कि नहीं। ये दोनों मिलके क्या बनाता है, तो बोलिएगा सर ये दोनों मिलके क्या बनाता है, तो आ बनाता है। क्या बनाता है, तो आ बनाता है। तो क्या बना दिया बाबू, आ बना दिया। और देखिए हिम है तो हिम लिख लिए, हिम है तो हिम लिख लिए, में से आधा अब इसमें से आपका अ खींच लिया गया है, तो आधा म बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलिएगा सर बचेगा। अब देखिए इला के मिला दिए, इसमें आ मिला दिए, तो क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा, एगो पाई हो जाएगा, एगो पाई हो जाएगा। बोलिएगा हाँ सर, इसका मात्रा आ का मात्रा एगो पाई होता है कि नहीं होता है, बताइए होता है कि नहीं होता है, तो बोलिएगा सर होता है। अब लय है तो लय लिख लिए, लय है तो लय लिख लिए। देखिए क्या बन गया, हिमालय। क्या बन गया, बोलिएगा सर हिमालय बन गया। क्या बन गया, हिमालय बन गया। अब एक और ही उदाहरण लेते हैं, एक और ही एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे आपको पूरा तरह से समझ आ जाए। उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल के बाद आपको पूरा तरह से समझ आएगा। जैसे हम लिखते हैं विधा प्लस अर्थी, विधा प्लस अर्थी। अब देखिए धा में क्या है बाबू, तो बोलिएगा सर आ है। क्या है, धा में कहीं ना कहीं आ रहा है, तो आ लिख लिए। प्लस ये क्या है बाबू, अ है, मिल के क्या बनाया, आ बनाया। आ बनाया कि नहीं बनाया, तो बोलिएगा सर आ बनाया है। तो चलिए जब आ बना दिया तो अब क्या करेंगे बाबू, जैसे ई है तो विधा में ध में आ मिलाएंगे, तो क्या हो जाएगा, धा। तो धा लिख लिए। प्लस क्या है बाबू, तो कहीं ना कहीं बोलिएगा सर अ खींच लिए हैं, तो थ के ऊपर अनुस्वार बचा है, फिर थ्री बचा है, एक तरीका से बोला जाए। तो क्या बोले बाबू, क्या हो गया, ये बन के आपका क्या तैयार हो गया, विद्यार्थी। क्या बन के तैयार हो गया, तो बोलिएगा सर विद्यार्थी बन के तैयार हो गया। क्या बन के तैयार हो गया, विद्यार्थी। समझ में आया, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आपका दीर्घ स्वर संधि तो खत्म हुआ, अब चलिए अगले स्वर संधि के ऊपर बढ़ते हैं। अगले स्वर संधि के ऊपर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं,
सबसे पहले इसको मिटाते हैं। अब दूसरे के ऊपर हम बात करेंगे जो है गुण संधि। गुण संधि। अब गुण संधि के गुण स्वर संधि, सॉरी यहां हम लिखते हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। अब एक इसके नियम कानून पढ़ेंगे बाबू, इसका नियम पढ़ेंगे कि ई का कहता है बाबू, ई क्या क्या कहता है। तो चलिए, ई कहता है बाबू कि जो हमारा ई है, जो हमारा अ है, सॉरी अ से शुरू करते हैं, जो हमारा अ है, आ है, अगर इसको जोड़ते हैं बाबू ई से, किससे जोड़ते हैं बाबू, ई से, या छोटी या बड़ी ई से जोड़ते हैं तो ई क्या बनाता है, तो बोलिएगा सर ए बनाता है। क्या बनाता है, ए बनाता है। अब देखिए ए का मात्रा कहीं ना कहीं ऐसे होता है, क्या होता है, ऐसे होता है कि नहीं ए का मात्रा, तो बोलिएगा सर ऐसे ही होता है। अब देखिए फिर ई हो जाता है आपका अ या आ, ये फिर दूसरे से मिलता है, अब मिलता है उ, छोटा उ प्लस छोटा उ कॉमा बड़ा उ से। अभी दोनों मिलके क्या बनाता है, तो ओ बनाता है। क्या बनाता है बाबू, ओ बनाता है। ओ ऐसे, ओ का मात्रा ऐसे होता है कि नहीं होता है, ये दोनों मिलके ओ बनाता है। क्या बनाता है, ओ बनाता है। एक और बनाता है बाबू ओ प्लस आ, जो हमारा होता है ये मिलता है बाबू री से। किससे मिलता है, री से। अभी री से मिलने के बाद बाबू क्या बनाता है, तो सब बोलिएगा सर और बनाता है, और बनाता है। अब चलिए इसके एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं, एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। जैसे हम लिख दें यहाँ पे बाबू अखिल प्लस इस, अखिल प्लस इस। अब देखिए गौर से देखिएगा बढ़िया से, कहीं ना कहीं बाबू ल में क्या है, अ है, ल में अ है कि नहीं है, प्लस ई का है बाबू, ई है। अब देखिए कहीं ना कहीं नियम में ई का बनाया है बाबू, तो बोलिएगा सर ए बनाया है। क्या बनाया है, ए बनाया है। क्या बनाया है, तो बोलिएगा सर ए बनाया है। अब देखिए, अब जब है आखी तो लिख दिए। अब देखिए ए मिला देंगे ल में तो क्या हो जाएगा, ले। क्या हो जाएगा, ले। आई स है तो बाबू स लिख दिए। क्या बना दिया, अखिलेश। क्या बना दिया, अखिलेश। अब आगे बात करते हैं बाबू, जैसे हम लिख लिए यहाँ पे एक और उदाहरण, ये हो गया एक और उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गंगा, गंगा प्लस उदय। क्या लिख दिया, गंगा प्लस उदय। तो आपका क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं गा में आ रहा है बाबू, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बोलिएगा सर आ रहा है, प्लस उ आ रहा है, बराबर क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा बाबू, तो बोलिएगा सर ओ बनाएगा। क्या बनाएगा, ओ बनाएगा। अब देखिए गंग है तो गंग लिख दिए। अब इसमें से बाबू खींच लिए आ, तो ग बचा है, ऐसे लिख लेते हैं लेकिन हलंत लगेगा। अब इसमें जोड़ दिए ओ, क्या हो गया बाबू, गो। अब इसमें ग बचा है, ओ जोड़ दिए, गो हो गया। द है तो बाबू दय। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा से कमेंट कीजिएगा, और स्टडी से जुड़े रहना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमारा चैनल 2025 बोर्ड का फुल तैयारी कराएगा आपको। और आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी से जुड़े रहना है तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपके 2025 बैच जो मैट्रिक एग्जाम के लिए है उसका फुल तैयारी कराया जाएगा इस चैनल के ऊपर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।